Noah? Larry, what the hell are you doing? Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you all right? How did you... Larry! Righto, what's going on here? Oh, sir, I'm arrested. Oh! वैक्सीन 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 कहां मिलेगी ये कोरोना वायरस की वैक्सीन? और अगर कभी बन भी गई है वैक्सीन तो इंडिया में कब आएगी ये वैक्सीन? और अगर इंडिया में आ भी गई है वैक्सीन तो आपके दरवाजे तक कब तक पहुंचेगी ये वैक्सीन? और अगर आपके दरवाजे तक आ भी गई है वैक्सीन तो क्या आप उसको रिसीव करने के बाद अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं? ये दोस्तों इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर इस वीडियो में बात करते हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, लिबरल पंडित के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक वक्त था इस दुनिया में जब वेपन आर्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज अपने आप को बहुत ही गौरतलब समझती थी, दुनिया उनके आगे झुकती थी। लेकिन अब दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल गई है। कोरोना वायरस पेंडेमिक आने के बाद और 7.8 बिलियन की दुनिया लॉकडाउन में कन्वर्ट होने के बाद पूरी तरीके से बदल गई है। अब लोग उसी के आगे झुकेंगे और लोग उसी को सलाम ठोकेंगे जिसके पास होगी कोरोना वायरस वैक्सीन की चाबी। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। दोस्तों दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जिन्होंने भी रिसेंटली अपनी अपनी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सबसे टॉप पे अगर किसी वैक्सीन की बात करें तो वो है मॉडर्ना, जो कि निकल के आई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जिसका यूजर ट्रायल अभी फेज 3 में चल रहा है और वो 30,000 लोगों पर टेस्ट की जा चुकी है, जिसका एफिशिएंट रेट है 94.5%। इसके बाद भी दोस्तों कोई कह नहीं सकता कि ये वैक्सीन 100% एफिशिएंट है कि नहीं। दूसरा अगर कोई देश सामने निकल कर आया तो वो है जर्मनी की वैक्सीन फाइजर। इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, इवन न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। इसकी एफिशिएंसी रेट बहुत अच्छी है, जो कि अमेरिका की वैक्सीन से भी ज्यादा अच्छी दिखती है। 95% एफिशिएंट रेट है इसका और ये 40,000 से भी ज्यादा लोगों पर टेस्ट की जा चुकी है। ये भी अभी अपने फेज 3 से गुजर रही है। दोस्तों यहां पर फेज का मतलब है कि कोई भी वैक्सीन जब लॉन्च होती है दुनिया में या फिर किसी भी आम आदमी तक पहुंचने से पहले उस वैक्सीन का कई फेजेस में टेस्ट लिया जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस वैक्सीन के पॉजिटिव साइड्स क्या हैं या फिर नेगेटिव साइड्स क्या हैं। नेगेटिव साइड इन द सेंस क्या उसका कोई साइड इफेक्ट है बॉडी पर? क्योंकि रिसेंटली ये भी देखा गया था कि ये दोनों ही वैक्सीन जब लॉन्च की गई फेज 3 के ट्रायल के बाद, कुछ लोग जिन लोगों ने इस वैक्सीन को प्रोक्योर किया था, कुछ लोगों के अंदर मसल पेन देखने को मिला था, तो कुछ लोगों के अंदर हेडेक देखने को मिला था, तो कुछ में जॉइंट पेन जैसी सीरियस प्रॉब्लम सामने उभर कर आई थी, जो कि अपने आप में ये बताती है कि ये वैक्सीन अभी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन एक सेकंड दोस्तों, यहां पर रशिया ने भी एक वैक्सीन लॉन्च की थी जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, जिसकी खबर इंटरनेशनल मीडिया में भी फैली थी और इंडियन मीडिया ने भी इसको बहुत अच्छे से कवरेज दी थी। फिर आगे बोल। नहीं बता। बता भाई मेरा भाई बता मेरा आपको इस बात की हैरानी होगी जान के कि स्पुतनिक वी, जो कि पुतिन के नाम से बनाई गई थी वैक्सीन, जो कि यूजर ट्रायल के मामले में बहुत ही बेकार रही, क्योंकि सिर्फ 40 से भी कम लोगों के ऊपर इसका यूजर ट्रायल किया गया। सोचने वाली बात है दोस्तों, जहां एक तरफ अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों की वैक्सीन 30 40 हजार लोगों के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है, फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। WHO कंटिन्यूअसली उनको रिजेक्ट कर दे रहा है मास प्रोडक्शन के लिए। Noah? लेकिन दोस्तों फिर भी रशिया यहां पर सामने निकल कर आया था। उसने अपनी वैक्सीन को इंटरनेशनल मीडिया में बहुत बड़ी कवरेज देने की कोशिश की थी, लेकिन मामला कुछ ठंडा सा नजर आया। उसके बाद रशिया इस मामले में शांत हो गया दोस्तों। लेकिन यहां पर इंडिया का बहुत ही खतरनाक रोल सामने निकल कर आया है। इंडिया में भी एक वैक्सीन लॉन्च हुई थी जो कि बाबा रामदेव ने लॉन्च की थी, उसके बारे में आपको जरूर पता होगा। बाबा रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को चौंका दिया था कि उनकी वैक्सीन मात्र 7 दिन के अंदर आपके सभी रोग दोष को दूर कर देगी और आपको कोरोना मुक्त करा देगी। लेकिन दोस्तों यहां पर कहना जरूरी है कि बाबा रामदेव को बिना WHO की परमिशन के ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि बाद में जब इस वैक्सीन पर रिसर्च हुई और ये वैक्सीन यूजर ट्रायल में आई तो ये इतनी एफिशिएंट दिखाई नहीं थी, जिसके बाद बाबा रामदेव के ऊपर FIR भी हुई। उसके बाद कुछ स्टेट्स ने बाबा रामदेव की वैक्सीन को बैन भी कर दिया अपने यहां। तो ये सारी प्रॉब्लम सामने निकल कर आई थी और मैं भी ये मानता हूं कि बाबा रामदेव की वैक्सीन भले ही इफेक्टिव हो सकती है, वो एक आयुर्वेदिक वैक्सीन थी, उसका साइड इफेक्ट होना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन यहां पर यह कह देना कि मेरी वैक्सीन, तो भाई हमने जो दवाई दी
उसका रिकवरी रेट 3 डेज के अंदर 69% जो कोरोना पेशेंट पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए। 7 दिन के अंदर 100% जो पेशेंट थे वो नेगेटिव हो गए। तो हमने यही बोला कि 3 दिनों में 69%, 7 दिनों में 100% रिकवरी रेट, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, 0% डेथ। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक पतंजलि ने इम्यूनिटी की दवा बनाई है और इसके इस्तेमाल से कोरोना ठीक हो गया है। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद में जो रिजल्ट आया हमने देश को बताया। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये थोड़ा सा अजीब था और इसी वजह से यहाँ पर कुछ चीजें हुई जो कि बाबा रामदेव के खिलाफ गई। लेकिन एट द एंड दोस्तों इंडिया में भी ऐसी कोई वैक्सीन लॉन्च नहीं हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर इंडिया को निराश होने की जरूरत है। इंडिया एक आशावादी देश है। यहाँ पर कोई भी मुसीबत आती है तो लोग एक ही काम करते हैं, मस्त सो जाता हूं। दोस्तों यहाँ पर इंडिया को खुश होने की जरूरत है क्योंकि इंडिया की मेडिकल सप्लाईज बहुत अच्छी है। दुनिया का 40% से भी ज्यादा मेडिकल का सामान इंडिया से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। मैं यहाँ दवाइयों की बात कर रहा हूँ। इंडिया में यही चीज एक पॉजिटिव थॉट निकल कर आई है क्योंकि मान लीजिए अगर दुनिया में कहीं वैक्सीन डेवलप हो भी जाती है, मान लीजिए अगर अमेरिका की वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाती है या फिर रशिया की वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाती है या फिर मैं तो कहता हूं जर्मनी की वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन फिर भी बिना इंडिया के मदद के वो वैक्सीन दुनिया भर में एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती क्योंकि वैक्सीन को डेवलप करने के लिए चाहिए मैन पावर, चाहिए स्किल और चाहिए जगह। वो तीनों ही चीजें इंडिया के पास पहले से ही मौजूद है। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। इंडिया दुनिया में मेडिकल सप्लाईज में बहुत अच्छा स्टैंड रखता है और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोई एडवांस पेमेंट नहीं की किसी भी पर्टिकुलर वैक्सीन कंपनी को, क्योंकि यहाँ पर देखा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कोई भी वैक्सीन लॉन्च होते ही, भले ही वो किसी भी देश की हो, उस कंपनी को एडवांस पेमेंट कर दी। बोला कि अगर आपकी वैक्सीन डेवलप हो जाती है और अगर भविष्य में ये सक्सेसफुल भी हो जाती है तो उसकी सबसे पहली डिलीवरी आप हमें करेंगे, ना कि किसी और देश को। पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों यहाँ पर इंडिया ने ऐसी कोई चीज नहीं की। इंडिया इस बात को अच्छे से समझता है कि अगर आने वाले वक्त में कोई वैक्सीन डेवलप होती भी है तो वो इंडिया में ही डेवलप होएगी, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगी और उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट कोई डील कर सकती है कि इतना रेशियो आप हमें दे सकते हैं ताकि हम अपने आम लोगों को इसको बांट सकें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि क्यों इंडिया इतना ज्यादा आशावादी है और क्यों इंडिया इतना फ्री है। लेकिन एट द एंड दोस्तों इंडिया एक अच्छी पोजीशन पर है और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में वैक्सीन जल्दी डेवलप हो जाए ताकि आम लोगों को इस मुसीबत से छुटकारा मिले, दुनिया फिर से वैसे ही चले जैसी चल रही थी, हम वैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट देख सके जैसे कि हम देखते आ रहे थे, हम वैसे ही सारे स्पोर्ट्स खेल सके जैसे कि हम खेलते आ रहे थे, हम वो सारी चीज कर सकें जो कि हम पहले करते आ रहे थे, अपने सारे फेस्टिवल्स को अच्छे से मना सकें जैसे कि मनाते आ रहे थे और वो सारी चीजें कर सकें जो कि अब हम नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस वापस से खुल जाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस वीडियो को शेयर करिए और उन तक ये इंफॉर्मेशन फैलाइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल द लिबरल पंडित को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।